तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, हो सके तो इन पॉइंट्स को नोट करें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये। दोस्तों समझने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। तो दोस्तों वाल्व लीड किसे कहते हैं? अगर समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है, इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेशन रेशो जो है वो 4:1 से 10:1 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। डीजल ऑयल को जलाने के लिए या डीजल फ्यूल को जलाने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का ताप 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझने की कोशिश करें, हो सके तो नोट कर लें। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, टीडीसी और वीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में ये डेफिनेशन है स्ट्रोक की कि स्ट्रोक किसे कहते हैं। तो टीडीसी और वीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं, इसका ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लीयरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद जब पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है, उसके बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो दोस्तों जब पिस्टन जो है वो टीडीसी पर पहुंच गया होता है, उसके बाद जो उस पिस्टन के ऊपर जो आयतन रहता है उसे क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी से वीडीसी के बीच चलित गैस का आयतन स्वेफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। तो दोस्तों हमने पहले भी डेफिनेशन नोट करी थी, एक समझी थी कि स्वेफ्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि पिस्टन के टीडीसी से वीडीसी के बीच चलित गैस का आयतन स्वेफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। अगर दोस्तों हम सिंपली इसको याद करना चाहें तो सारे सिलेंडर के कुल आयतन को स्वेफ्ट वॉल्यूम, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, हो सके तो लिख लें। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशो। तो दोस्तों कंप्रेशन रेशो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, कुल आयतन यानी टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम यानी खाली आयतन, कुल आयतन बटे खाली आयतन यानी संपीड़न अनुपात जिसको कह सकते हैं, कंप्रेशन रेशो। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है CR टीवी यानी टोटल वॉल्यूम अपॉन CV क्लीयरेंस वॉल्यूम, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं। तो दोस्तों बोर किसे कहते हैं? सिलेंडर का जो अंदरूनी यानी आंतरिक व्यास होता है उसे बोर कहते हैं, समझने की कोशिश करें। समय से बाद इंजन वाल्व का खुलना लैग कहलाता है। तो दोस्तों लैग किसे कहते हैं? समय के बाद वाल्वों का खुलना लैग कहलाता है तथा समय से पहले खुलना लीड कहलाता है। अगर पहले खुल जाते हैं वाल्व तो वो लीड कहलाता है और बाद में खुलते हैं तो वो लैग कहलाएगा, और दोनों वाल्व एक समय पर खुलेंगे तो ओवरलैप कहलाएगा। ये भी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो देखा, अब हम डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो देखेंगे कि कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 12:1 से 22:1 तक होता है, यानी 12:1 से 22:1 तक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट की गति का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी 2:1 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्रैंक शाफ्ट
2 चक्कर घूमती है तो केम हमेशा 1 चक्कर घूमेंगी, यानी क्रैंक का आधा घूमती है केम शाफ्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आईसी इंजन सिलेंडर में अधिकतम तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन में अधिकतम तापमान जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में तय किए गए आयतन को डिस्प्लेसमेंट आयतन कहते हैं, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है शक्तिशाली मिश्रण में हवा व पेट्रोल का जो अनुपात होता है, रेशो होती है, वो 12:1 होता है, यानी 12:1 होती है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर दोस्तों सही डेफिनेशन वाल्व लाइक की हम बात करें तो वीडीसी या टीडीसी वाल्व के पूरे खुले होने से लेकर वाल्व के पूरा बंद होने तक क्रैंक जितना डिग्री घूमता है उसे वाल्व लैग कहते हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है वाल्व ओवरलैप। जितना डिग्री तक दोनों वाल्व खुले रहते हैं उसे वाल्व ओवरलैप कहते हैं। ये घटना टीडीसी पर होती है, यानी टॉप डेड सेंटर पर होती है। नेक्स्ट है वाल्व टाइमिंग, यानी पिस्टन की गति के अनुसार वाल्व का खुलना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों वाल्व टाइमिंग अगर आपको समझ आया, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि टाइमिंग 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 इंजन टाइमिंग है, तो यही टाइमिंग है दोस्तों, वो इसका ध्यान रखें। यानी पिस्टन की गति के अनुसार वाल्व का खुलना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट है वैसे ही दोस्तों इग्निशन टाइमिंग भी होती है, इसका ध्यान रखें। अब इग्निशन टाइमिंग की बात करें तो स्पार्क प्लग द्वारा सही टाइम में स्पार्किंग करना इग्निशन टाइमिंग कहलाता है, इसका ध्यान रखें। स्पार्क प्लग द्वारा सही टाइम में स्पार्किंग करना इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सुपर चार्जर। तो दोस्तों सुपर चार्जर ये इंजन की शक्ति से चलता है। तो दोस्तों जो सुपर चार्जर था ये इंजन की शक्ति से चलता था, अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन विद सुपर चार्जर। तो दोस्तों स्पार्क प्लग, पिस्टन, सिलेंडर, ट्रांसफर केस, इनलेट पोर्ट, सुपर चार्जर। तो दोस्तों सुपर चार्जर क्या करता था, इंजन के सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध हवा को भेजता था, यानी ज़्यादा हवा की मात्रा को बढ़ाने का काम ये करता है, अगर सिंपली हम बात करें तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंजन की शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। इसके द्वारा सिलेंडर में अधिक चार्ज डाला जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, सुपर चार्जर की बात की है ये। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर। ये इंजन से निकले धुएं से चलता है। तो दोस्तों टर्बो चार्जर वो ड्राइव लेकर चलता है, इंजन के एग्जॉस्ट से ये ड्राइव लेकर चलता है। इससे इंजन की पावर जो है वो कम कंज्यूम होती है, खप जो है कम होती है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या भाग रहते हैं दोस्तों, तो सारे भाग आप देख लें। नेक्स्ट है ये इंजन की शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। इसके द्वारा इंजन में अधिक चार्ज डाला जाता है, चाहे वो सुपर चार्जर हो चाहे वो टर्बो चार्जर हो, दोनों का काम सेम रहता है, इंजन की शक्ति बढ़ाना। इसका ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कई व्हीकलों पर लिखा भी देखा होगा कि टर्बो चार्जर, इसका ध्यान रखें। तो यही वो टर्बो चार्जर है, इसका यूज़ किया जाता है इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आखिरी में आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को भी ये पॉइंट आते थे और अच्छे लगे हैं वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।